हाँ बच्चों, अब हम पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान में अभाज्य गुणनखंड विधि में एक और उदाहरण लेते हैं 252। अब इसे भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं 252। इकाई में 2 है तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 छक्का 12। ठीक है। अब इकाई में 2 है, पुनः 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके इकाई पे 3 है, यानी ये सम संख्या नहीं है, तो हम विषम संख्या में सबसे पहले किसका पढ़ेंगे 3 का। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है। एक है इकाई में 21 प्राप्त हुआ, उसके इकाई में भी क्या है हमारे पास 1 है, तो हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे 3 का। ठीक है। 3 सत्ते 21। ठीक है। अब 7 प्राप्त हुआ, जो विषम संख्या है, तो ना तो 3 से जाएगा ना 5 से, तो हम सीधा पढ़ेंगे 7 से। 7 एकम 7। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, हम 1 तक हमें प्राप्त हो गया 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या प्राप्त होते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। अब इस अभाज्य गुणनखंड की हम जोड़ी बनाते हैं। ये 2 का बना, ये 3 का बना, ये 7 का नहीं बना। यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े नहीं बन रहे। अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिए यहाँ पे गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड के जोड़े नहीं बन रहे हैं। अतः 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आया बच्चों। अब चाहे हम और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हमारी ये तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, हम लेना चाहते हैं 256 ले लेते हैं। चलो 256 ले लेते हैं। ठीक है। 256 हमने लिया। अब फिर हम इसका हल करते हैं। ध्यान दीजिए 256। ठीक है। इकाई में कैसी संख्या है हमारे पास सम संख्या है, तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच्चा कितना 1, 2 अट्ठे 16। इकाई में 8 सम संख्या, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 छक्का 12, अभी जाएगा 2 चौक 8। ठीक है। अब पढ़ेंगे, ये भी इकाई में क्या है 4 है, जो सम संख्या है, तो 2 का पढ़ेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इकाई में 2 है, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इकाई हमारे पास कैसा है सम संख्या है, यानी ये सम संख्या हुआ। ठीक है। तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 छक्का 12। अब यहाँ पे 16 प्राप्त हुआ, 16 की इकाई में 6 है, 6 तो ये सम संख्या है, तो हम 2 का ही पढ़ेंगे 2 अट्ठे 16। 8 प्राप्त हुआ, अभी किससे जाएगा 2 से, 2 चौक 8, अभी किसे 2 से, 2 दूनी 4, अब ये 2 है, 2 एकम 2, तो 256 के अभाज्य गुणनखंड, 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2 कितने बार 8 बार जोड़े बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास 256 के
अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बन रहे हैं, अतः 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आया बच्चों? जिसका जोड़ी बन गया वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब उसी का हम क्या कर सकते हैं, हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखते हैं। तो देखो, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक एक जोड़ी में से 256 के वर्गमूल, ठीक है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या की हम बात करें, ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या की। अब देखिए, जोड़ी में से एक, जो इस जोड़ी में से हम क्या निकालते हैं, 2, यहाँ से एक क्या निकालते हैं, 2, यहाँ से क्या निकालते हैं, 2, और यहाँ से 2, ठीक है। 4 जोड़ी बना, 2 2 का, एक एक 2 2 निकालिए। 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 यानी 256 का वर्गमूल हमारे पास क्या होगा, 16 होगा आंसर। आया बच्चों समझ में? ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब आपके लिए हम क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, 125 पहला, दूसरा 625, तीसरा 230। आपको देखना है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसे निकाल के बताना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।